रमज़ान शरीफ के आने से पहले हमने कर लिए सारी ग्लॉसरी शॉपिंग। 2026 की भी ये हमारी पहली ग्लॉसरी शॉपिंग है। पहले भी हम इकट्ठा सामान लेते हैं, लेकिन अब हमने कहा कि माह रमज़ान आने वाला है तो सारी चीज़ें इकट्ठी लेकर रख लेते हैं। कुछ तो बात दुआएं भी दे रहे थे कि अल्लाह करे आप मर जाएं, ऐसा हो जाए। आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जो ऐसा भी कह रहे थे उनको भी अल्लाह पाक खुश रखे। तो आज इस वीडियो में सबके सवालों का हम जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो इतने ज़्यादा दिन हो गए हमने किसी का भी कमेंट शामिल नहीं किया। आप सब लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। कुछ तो बद दुआएं भी दे रहे थे कि अल्लाह करे आप मर जाएं, ऐसा हो जाए। आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जो ऐसा भी कह रहे थे उनको भी अल्लाह पाक खुश रखे। तो बस कुछ काम की मसरूफियात होती है, सर्दियों में दिन भी छोटे थे, इस वजह से जवाब नहीं दे पाए। तो आज इस वीडियो में सबके सवालों का हम जवाब देंगे। आज तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी धूप भी निकली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे दिन भी बड़े बड़े हों, बिल्कुल गर्मियों के। और ये आज नज़ीर भाई लेकर आए रोटियाँ जानवरों के लिए। तो ये हमने खुश्क होने के लिए डाल दिए। 3-4 दिन इसको ऐसे ही डालेंगे, फिर सही से खुश्क हो जाएंगी तो हम बोरी में डालकर रख लेंगे। फिर रात को भिगो कर रखा करेंगे और सुबह सुबह तूड़े के ऊपर जानवरों को डाला करेंगे। सबको मेरी आवाज़ भी बदली बदली लग रही होगी, वो इस वजह से कि मुझे बुखार था। कल थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज थोड़ा सा तेज़ बुखार हो गया। तो अभी हम मेडिसिन भी लेकर आए। मेडिसिन मैंने ली थी तो इधर ही रख दी है, मुझे भूल गया था याद। अभी इसको हम संभाल के यहाँ पे रख देते हैं, शाम को फिर दोबारा से लेनी है। हमारे सिस्टर हैं सनम, उन्होंने बहुत सारे मैसेज किए हुए थे। वो कह रही थी कि मेरी अम्मी शगुफ्ता के लिए बराए करम दुआ कर दें, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो सॉरी सिस्टर, पहले मैंने आपका कमेंट नहीं देखा तो आज आपका कमेंट शामिल किया है। अल्लाह पाक आपकी अम्मी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। एक हमारी सिस्टर ने कमेंट किया हुआ था कि आप अपने जानवर क्यों नहीं दिखाते हैं, और एक सिस्टर ये कह रही थी कि आपके जानवर कितने हैं ये बता दें। तो माशाल्लाह से अभी जानवर चारा खाकर खड़े हुए, पानी भी इनको पिला दिया है। और अभी हम जानवरों वाले घर चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं सारे जानवर। ये समझ लें हमारे जानवरों का घर है, क्योंकि इधर से छोटी छोटी दीवार भी की हुई है और ये भी बंद कर देते हैं। इधर बांस लगाए हुए और जानवर इसके अंदर अंदर ही रहते हैं, उधर नहीं जाते। उधर दरख्त भी है ना, तो इस वजह से फिर सारी जगह ख़राब हो जाती है। जानवर एक साइड पर ही रहें तो ठीक है। माशाल्लाह से हमारी अब भैंसें ज़्यादा हैं और गाय हमारी 2 हैं। एक ये बड़ी गाय और एक वो छोटी गाय, और ये बड़ा सारा हमारा बछड़ा है। तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे जानवर हैं। अभी इधर से तायाबू भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं पढ़सा नमाज ते नमाज पढ़ के मुड़ दुआ करसा, अल्लाह तानू बेटा दे। एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि तायाबू से कहना मेरे लिए दुआ करें, मेरी बेटी 6 साल की हो गई है तो अल्लाह पाक मुझे अब बेटा दे। तो सिस्टर मैंने आपका मैसेज तायाबू को सुना दिया है। उन्होंने कहा मैं जब भी नमाज़ पढ़ूँगा आपके हक़ में दुआ करूँगा, अल्लाह पाक आपको बेटा दे। अभी मैं जानवरों वाली साइड पर गई थी ना, तो ये जो भैंस है ना इसकी मेरे से नहीं बनती। ये मुझे देख के ही ऐसे हो जाती ना गुस्से वाली और मारने लग जाती है। तायाबू कह रहे हैं कि आप इससे दूर ही रहा करो। और एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि आप डेली वीडियो बनाया करें। तो सिस्टर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि रोज़ व्लॉग बनाएं, क्योंकि आप सबका प्यार है कि आप सब इंतज़ार करते हैं हमारी वीडियो का। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है काम की मसरूफियत की वजह से या तबीयत ख़राब की वजह से, तो फिर व्लॉग नहीं आता। आज मुझे इतना ज़्यादा बुखार भी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि वीडियो बनानी है तो मुश्किल से बोल रही हूँ। और जो ये कहते हैं ना कि आपकी बातें ख़त्म नहीं होती, फजूल बातें करती है खतीजा, कभी तो चुप कर जाया करो।
तो जब मुझे बुखार होता है ना, तब सब घर वाले भी कहते हैं कि खदीजा कोई तो बात करो, मतलब एकदम से चुप हो जाती हूँ। तो आप सब लोग भी ऐसा ना कहा करें, सब लोग याद करेंगे कि खदीजा इतनी ज़्यादा बातें करती थी। अभी असर का टाइम हो गया है, तो असर की अज़ानें होना शुरू हो गई हैं। माशाल्लाह से अभी अज़ानें हो गई हैं और आज फिर बाबा जी आए हुए थे। उन्होंने आज ये दूसरी चारपाई बनाई है और अभी ना यहाँ से थोड़ी सी रह गई है। उन्होंने कहा है कि ये मुझे अभी काला काला लग रहा है, यहाँ पर मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, ये मैं सुबह करूँगा। उनकी थोड़ी सी नज़र भी कमज़ोर है ना, क्योंकि ज़्यादा उम्र के बाबा हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। तो ये सुबह फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो हमारी घर में डालने वाली चारपाइयाँ हमने बनवानी है, जिनका वाहन आ गया था कल, ये भी इंशाल्लाह सुबह होंगी। आज इस वजह से नहीं हुई कि नज़ीर भाई अभी गए हैं शहर, उन्होंने कलर लाना है इनके, ये जो है ना लकड़ियों के पावे और ये मतलब सारी चारपाई इसको कलर करेंगे, फिर इसको बनवाएंगे और ये फिर प्यारी लगेंगी। अभी आ गई है अक्सर रानी। अक्सर रानी क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? बहुत सारी मेरी बहनें कह रही थी कि अक्सर रानी का जो सूट पारो रानी की मम्मा ने सिलाई किया है वो बहुत प्यारा है। तो ये जो अभी इसने पहना हुआ है ये भी पारो रानी की मम्मा ने सिलाई किया है। वो माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हैं, तो हम उनसे ही करवाते हैं। मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी सिलाई मशीन नहीं है, तो फिर उनको हम दे देते हैं, वो हमें करके दे देती हैं। इधर आ जाओ अक्सर रानी। यहाँ पे ना चिकनी मिट्टी है, तो ये इधर आ जाती है और मिट्टी खाती है। अभी झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाने लगी हो? झाड़ू लगाना है, चलो लगाओ, झाड़ू लगाओ। ये लगा हुआ है पुदीना। माशाल्लाह से आज मैं देख रही हूँ कि कितना अच्छा हो गया है। पहले तो ये सही होता ही नहीं था, हम इसको ना ज़्यादा पानी लगाते रहे, इस वजह से ये खुश्क हो गया था। लेकिन अब बहुत दिन हो गए हमने इधर पानी नहीं लगाया, तो ये बिल्कुल सही हो गया है। इसको ना ज़्यादा पानी लगाएं तब भी ये सही नहीं होता, और बिल्कुल भी पानी ना लगाएं तब भी ये नहीं होता। तो अभी देखें ना, इसको हिसाब से पानी लगाया है तो कितना अच्छा हो गया। इसकी जो खुशबू होती है ना, वो तो बहुत ही प्यारी होती है, और इसकी चटनी भी बहुत अच्छी होती है मैदे के लिए भी। और एक हमारे सिस्टर हैं, उनका नाम है समीना, वो इंडिया से हमारे सिस्टर हैं। अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे भैणा भरावां, मेरे धियां पुत्रां, साडे वेखण वाले, अल्लाह पाक तुहानू भी खुश रखे ते सानू भी। ते मैं बनाई है सब्जी, मसाला बनाया ते उंदा गंद सट्टन जावां आपदे ढोरां ने। आज क्या सब्ज़ी बना रहे हैं? पुत्र आलू ते पालक। ये तो मेरी फेवरेट है। हाँ जी। और अम्मी जी आपके लिए बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं। हमारी बहनें कहती हैं अम्मी जी की बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, अम्मी जी बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पोतरो, जेड़े सानू पसंद करदे न, अल्लाह पाक उन्हां नू ही खुश रखे, ते जेड़े नहीं पसंद करदे अल्लाह पाक उन्हां नू ही खुश रखे, आमीन। फातिमा और अक्सर रानी के लिए आज बनाया ये ख़राब सा झूला। ये देखिए इस तरह जुगाड़ लगाकर तयाबू ने बना कर दिया है। रस्से तो हमारे पास सही थे नहीं, तो हमने ये जैसे भी रस्से मिले रंग बिरंगे, उनका झूला इनको बना के दिया है। बड़ी खुश होकर झूले ले रही हैं। और बहुत सारे हमारे देखने वाले ये कहते हैं कि फातिमा से आप लोग प्यार नहीं करते, और बाकी जो पारो रानी रक्सा है उससे प्यार करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी जगह होती है। लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, तो उसने स्कूल भी जाना होता है, ट्यूशन भी जाना होता है, तो वो ज़्यादा टाइम स्कूल और ट्यूशन पर देती है, इस वजह से वीडियो में भी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आती। बाकी हम उसको टाइम देते हैं, मतलब सबकी अपनी अपनी जगह होती है। इस तरह नहीं होता कि एक से ज़्यादा प्यार और दूसरे से प्यार ना हो। जैसे कहते हैं ना कि 5 उंगलियां होती है, मतलब सबकी अपनी अपनी जगह है ना। तो इसी तरह वो भी भांजी हैं और ये भी भांजी है, तो इनकी भी अपनी अपनी ही जगह है। कल शाम को हमारा एक और बहुत बड़ा और अच्छा काम हो गया है।
वो ये कि ये जो फ़िल्टर वाली टैंकी हमने गैस रूम के ऊपर रखी हुई है ना, इसकी वायरिंग करवा ली है। इसका पैम्प ये ज़मीन के अंदर अब दबा दिया है। पहले हम ऐसे लगाते थे तो आधा पानी नीचे गिरता रहता था और बार बार लगाते थे, बार बार उतारते थे। तो हमने कहा पक्का बंदोबस्त करते हैं वायरिंग करवा के। तो ये कल ज़मीन यहाँ से खोदी थी, मतलब पाइप इसके अंदर दबाने के लिए, तो आज इसको सेट कर दिया है। और एक हमारे भाई हैं, वो तो बहुत सारे मैसेज कमेंट करते हैं, रोज़ वीडियो देखते हैं, अबू बकर शहजाद भाई चकवाल से। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और इनकी सारी फैमिली को अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ दे। आमीन सुमा आमीन। अभी अबू जी गुजरे थे ना, तो वो लकड़ियाँ लेकर गए, दरवाज़ा सारा खुल गया था। यहाँ पर खेल रही है आयरा फ़ातिमा, छोटे छोटे इसके हाथ देखें। और अब माशाल्लाह बड़ी होती जा रही है ना, तो अब कम सोती है और ज़्यादा देर खेलती है। अभी इसके छोटे छोटे पैर भी देखें। आज ये माशाल्लाह से 1 महीने और 10 दिन की हो गई है। यहाँ पर बन रहा है आलू पालक का सालन। ये अभी आलू भी डाले हुए हैं और पालक भी, ये उबल रहे हैं। इसमें से आलू निकाल कर छील लेंगे और फिर पालक को मदना लगा के तड़का लगा के सालन तैयार कर लेंगे। आज फिर हमें मुनीर भाई मोटरसाइकिल पर ही मिले और आपके लिए कमेंट भी आया है, वो भी मोटरसाइकिल के बारे में ही। हाँ जी बताएं जी, क्या कमेंट है? एक हमारी सिस्टर कह रही हैं कि मुनीर भाई को तो आपने ड्राइवर ही बना दिया है। हाँ जी, ये भी बात सिस्टर की ठीक है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ या जो भी आपियाँ आती हैं, ज़्यादातर मैं ही छोड़ने जाता हूँ ना, तो उस सिस्टर की बात भी ठीक है, गलत नहीं है। तो हर बंदा ही ड्राइवर होता है आजकल, मोटरसाइकिल का कौन ड्राइवर नहीं है, मतलब सवारी के बिना तो गुजारा ही नहीं है। हाँ जी, हर बंदा ड्राइवर होता है, बस वो काम इस तरह का है ना, तो कहीं आना जाना ये वो। तो आप मुझे सिखा देना वो स्कूटी, तो फिर आपका काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। नहीं, फिर तुम ड्राइवर बन जाओगी ना, तो अब मुझे ड्राइवर रहने दो। 2 ड्राइवर हो जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा ना। हाँ, ये भी बात ठीक है। चले आपको भी सिखाते हैं स्कूटी चलाना, तो आपके लिए भी आसानी होगी, मेरे लिए भी आसानी होगी। आज मुझे बुखार था, सुबह से मैं सो रही थी, तो मैंने सही से कमरों की भी सफाई नहीं की। जो लोग ये कहते हैं ना कि खतीजा तो कोई काम नहीं करती, सिर्फ बातें करती है, तो बाकी कोई काम मैं करूं या ना करूं, लेकिन पूरे घर की सफाई करना ये मेरा काम होता है। और मैं समझती हूँ कि ये सबसे अव्वल काम है, क्योंकि सफाई निस्फ़े ईमान है। और मुझे तो सुकून ही नहीं मिलता जब तक मैं पूरे घर को सजा ना दूँ, पूरे घर की चीज़ें समेट ना लूँ। और बाकी खाने बनाने वाली बात भी आप लोगों की ठीक है, मुझे इस पर कोई गुस्सा नहीं आता। मैं इस वजह से इसका जवाब नहीं दे रही कि मुझे आप सबके ये मैसेज अच्छे नहीं लगते। तो अच्छा लगता है, मतलब जो भी कोई बात हो, कोई आपको बताए, तो मुझे ये नहीं होता कि मुझे बुरा लगा है, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि अगर उसमें मेरा कुछ गलत है, मतलब मैं गलत हूँ, तो फिर मैं उसको सही कर सकूं। तो ये बात है कि मैं बाकी खाने पीने वाला काम इतना ज़्यादा इसलिए नहीं करती कि माशाल्लाह से आपियाँ हैं और अम्मी जी हैं, मतलब वो बंदा खुशकिस्मत होता है कि जिसको उसके बड़े मिलते हैं, तो उनकी कदर भी करनी चाहिए, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बस थोड़ा थोड़ा हो जाता है ना बंदा कि वो बड़े कर लेंगे, तो इसी तरह मेरे साथ भी है अभी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब वक्त आता है तो सब भी ही करना पड़ता है। तो जो आपियाँ हैं वो भी पहले मेरी तरह ही थी, लेकिन अब उनके सर पर आया है ना, तो करना पड़ा है। तो अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ना करे उनके साथ कभी कुछ ऐसा हो कि मुझे काम करना पड़े। ये मैं इस वजह से नहीं कह रही कि मुझे काम ना करना पड़े, बल्कि इस वजह से कह रही हूँ कि अल्लाह पाक सब की माँओं को सलामत रखे, आमीन। एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि ये बेड इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, ये साइड टेबल जो है ना दोनों साइड पर रखे, मतलब एक उधर और एक इधर। तो सिस्टर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे अच्छी लगी है।
तो ये हम करेंगे सेटिंग, लेकिन जब आप ही लोग चले जाएंगे अपने घर तब, क्योंकि अभी फ़ातिमा और अक्सर रानी और अम्मी जिधर बेड पर सोते हैं ना, तो फिर फ़ातिमा और अक्सर रानी नीचे गिर ना जाए, दोनों साइडों पर जगह हो, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये साथ ही ठीक है। जब वो चले जाएंगे ना फिर बच्चे नहीं होंगे, फ़ातिमा तो बड़ी है तो हम चारपाई पे भी ज़्यादा सो जाते हैं, तो फिर हम ये सारी सेटिंग कर लेंगे। अभी आलू और जो पालक है ना ये उबल गई है, तो आप ही ने नीचे उतार के इसका पानी गिरा दिया है और अभी आलू छीलेंगे हम। और आप ही आपके लिए ना एक कमेंट है, 3-4 हमारी सिस्टर्स कह रही थी, जो आप लोगों के कपड़े दिखाए थे ना हमने, नए कपड़े जो अपार रानी की मम्मा ने सिलाई किए थे, वो कह रही थी कि आप ही का गला इतना खुला है तो आप ही कैसे पहनेंगी ये कपड़े। वैसे तो एक में भारी है, हाँ जी, कुछ हेड़ गई गले खुले थे, तो वैसे मेरी गर्दन भारी है, फजीलत आपकी दी है ना उस तरह मेरी भी है, तो उस दी वजह ना उन्हें हेड़ गई गला खुला, पानी में खुला नहीं होता इतना ज्यादा। और हाँ जी, वो गर्दन पे ना रसौलियाँ हैं, जैसे आपकी फजीलत को तो आप लोगों ने देखा हुआ, मतलब उनकी तो थोड़ी है, लेकिन ये जो अक्सर रानी की अम्मी ना बड़ी आपी, इनको ज़्यादा है, तो हम इनसे कहते रहते हैं ऑपरेशन करवा लें, क्योंकि दम बहुत ज़्यादा करवाएं, लेकिन दम से ये नहीं गई, तो इस वजह से आप ही को अब हमने कहा है कि अब आरा फातिमा जैसे 3 माह की होगी ना और थोड़ी सी गर्मी आएगी तो फिर आपने ऑपरेशन करवाना है। हाँ जी, ऑपरेशन करो इससे। आप वैसे भी उनको भारी बहुत है, मेरा डरती जिस्म हैं। भारा ज्यादा है, हाँ जी, ते गला खुला नहीं देखने को लगता है। हाँ जी, और आप भी डरती भी हैं कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो हम इनको समझाते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं डरती रही, मेरे बच्चे छोटे छोटे अल्लाह और तो बच्ची दित्ती चा, हाँ जी, उन्हें थोड़ी सी बड़ी होगी ना गर्मी च ऑपरेशन करा दे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहंदी लगा के भाई नज़ीर आज आप शहर गए हैं, हम आपको कहते भी रहे कि पहले सर धो लें। कोई बात नहीं जी, कोई मसला नहीं होता, अल्लाह ताला खैर करेगा जी। हाँ जी, और आज सारी शॉपिंग करने गए थे ग्लॉसरी की। पकड़ो अभी ये मैं रख लूँ आओ, कहीं। उधर फातिमा इधर आओ, वो दरवाज़ा भी बंद करो, रखते जाना। दरवाज़ा भी बंद कर लूँ पहले। आप पकड़ाएं सारी चीज़ें, दरवाज़ा बंद कर दें। ये किन्नू, ये माचिस, साबुन, सरफ, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। फातिमा एक एक चीज़ ले जाना, इस तरह गिर ना जाए। इसके अंदर मिट्टी का तेल है और रंग भी है, ये साइड पे रखी ठीक, सारी चीजों से। तो ये बुरश है? ब्रश पहले है, ये रख देंगे, ये चलो, इस्तेमाल ये नहीं रख करेंगे। देंगे। मैं वैसे लेके आया हूँ, मैंने कहा फिर बाद में उधर सफर ना पड़े। चलो तो ये सही। ताया अबू का कुस्सू का तेल, उन्होंने कहा तेल मेरे लिए ले आना, वो मैं लगाता हूँ, वो दूसरा वो जिसम पर लगाते हैं उन्हें खारिश है, की वजह से ये उनको दे। छोड़ दे। अभी मोटरसाइकिल रख के ना नज़ीर भाई नहा भी लें, क्योंकि मेहंदी को लगाया हुआ काफ़ी देर हो गई है, तो वो ज़्यादा ही कुछ ना हो जाए। भाई नज़ीर आपके लिए कमेंट भी है। हाँ जी, क्या कमेंट? कल परसों हमने वीडियो बनाई थी ना कि हमारे पास मेहमान आ रहे हैं, उसके नीचे बहुत सारे हमारे देखने वाले कह रहे हैं क्या नज़ीर भाई का रिश्ता देखने के लिए मेहमान आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं, छोटे भाई का, उनके लिए रिश्ता देखने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब नज़ीर भाई बेचारे की शादी कर दें आप लोग। मैं तो छोटा हूँ भाई जी, मैं सबसे छोटा हूँ, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि वो सारे, क्योंकि इतनी जितनी जिम्मेदारी समझ लें कि वो निभानी चाहिए ना, इतनी कोई नहीं निभाता। मैं कहता हूँ चले पहले शादियाँ हो जाए इनकी, फिर उसके बाद फिर मैं करूँ। तो
चलो मुझे अल्लाह बातों पाक में ना बेहतर लगाएं, करे। मैंने नहाना भी है। चलो ठीक है, जाएं जाएं। ट्यूबवेल पे जाता हूँ। अभी मैं ये उधर ले जाती हूँ सारा सामान। चलो जी। साबुन दे दे, एक मग्गा सा दे दे। देती हूँ। ये है साबुन कपड़े धोने वाला, तो ये नज़ीर भाई नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सब कहते हैं कि आजकल के दौर में भी नज़ीर भाई ये साबुन लगाते हैं। ये लें ब्रश भी। चलो ये अंदर रख दो। चलें जी। वाला मैं साबुन लगाता हूँ, वैसे जो दूसरा साबुन होता है ना उससे बाल अच्छे नहीं निकलते, तो ये मैं ब्रश लेके जाता हूँ, फिर अपनी सारी जो है ना वो क्या नाम है, मालिश मुलिश करके नहा के। हाँ जी, वो जो मतलब कि माल मवेशियों का हम काम करते हैं ना, जो बदबू होती है या पसीना होता है वो बंदा बाहर ही उतार आए तो अच्छा। और तो मैं ऐनक कोशिश भी करता देते हूँ, जाएं। हाँ कोशिश करता हूँ कि जो ये काम वाले कपड़े ये भी मैं खुद धो के आता हूँ। ट्यूबवेल पर खुला पानी होता है ना, बंदा सारे काम अच्छे से कर लेता है। अम्मी जी अभी इधर बैठ कर आयरा फातिमा को झूले दे रही हैं। अम्मी जी एक कमेंट है कि आपकी कितनी फूफू हैं और आप उनका हिस्सा क्यों नहीं देते हैं? पुत्र हो, एक तेरी फुफ्फो आई मेरे वट्टे आली, ते एक तेरे ताए अब्बू दे वट्टे आली आई जिंदे कोल आपां लिया मुनीर खान रिश्ता, ते उंदे नाल थोड़ी नाराजगी है रिश्ते दी पारों, ते तां उंदा हिस्सा नहीं भेजिया। ते जेड़ी मेरे वट्टे आली आई ना मेरी भरजाई, ओ अपने पिंड च रहिंदी है ते उंदा हिस्सा भेजिया हा, ओ लेकिन फौत हो गई है, दुनिया तो भाग गई है। और जो है ना हमारी फूफो जिधर हमने मुनीर भाई का रिश्ता किया था वो हमसे दूर रहते हैं, मतलब इस वजह से भी उनका हम हिस्सा नहीं भेजते। बाकी नाराज़गी तो कोई नहीं है, मतलब जब बंदा इस तरह की कोई चीज़ बनाता है तो वो पास है तो देता है। लेकिन ये चावल बनाए थे शबरात पर तो वो फिर दूर हैं, तकरीबन हमें 45 मिनट आधा घंटा लग जाता है, मतलब उनके घर जाते हो ना, या इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, मैं अभी कम बता रही हूँ। तो इसीलिए फिर इस तरह की कोई चीज़ हम उन्हें नहीं भेज पाते। बाकी जो ईद बकरीद होती है वो तो फिर दे आते हैं ताया बोर अबू जी जाकर। रमज़ान शरीफ के आने से पहले हमने कर लिए सारी ग्लॉसरी शॉपिंग। 2026 की भी ये हमारी पहली ग्लॉसरी शॉपिंग है। पहले भी हम इकट्ठा सामान लेते हैं, लेकिन अब हमने कहा कि माह रमज़ान आने वाला है तो सारी चीज़ें इकट्ठी लेकर रख लेते हैं, फिर एक एक चीज़ बंदा कहाँ लेता रहे। तो अभी ये नज़ीर भाई जो सामान लेकर आए हम तरतीब से सारा इस मट्टी में रख लेते हैं, फिर जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी होती बंदा उठा लेता है। तो ये अम्मी जी पहले है गुड़ 5 किलो, गुड़ वाली चाय भी अब हम बना लेते हैं। और पंजीरी बनानी हो या कोई और मीठी चीज़ बनानी हो तो गुड़ में ज़्यादा सही बनती है, और चीनी से गुड़ होता भी अच्छा है, इस वजह से हमने गुड़ लिया है। और बाकी ये घी है, घी तो वैसे हम इस्तेमाल नहीं करते, पर ये लिया है जानवरों के लिए भी, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़े पराठे बनाने हो या कोई इस तरह की चीज़ जो घी में बनती हो वो बनानी हो तो फिर हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं तो नज़ीर भाई कह रहे थे कि जानवरों को देना है, उनको ये डालडा घी और वो आटा देते हैं ना, उससे उनकी सेहत ठीक रहती है। और अम्मी जी ये भी सामान है, ये तो पुत्र नहीं रखी नहीं खा रहा। पुत्र ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਲਿਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। फिर इसमें कौन सा सामान रखना? ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰ ਲਈਏ ਲੰਮੇ। चलो घी अलग रख लें, कहीं और रख देंगे क्योंकि वो फिर हमने इतना इस्तेमाल जो नहीं करना। और बाकी ये खुलेगा ही नहीं, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ जी, ये चावल है, चावल भी हमने बस मेहमानों के लिए लिए क्योंकि हमें तो इतने ज़्यादा बनाने नहीं देते। ये चावल हैं तकरीबन 3 किलो ही लग रहे हैं या 2 किलो। और ये गरम मसाला है, ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਆਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। और ये है मिर्चें, लाल मिर्चें, ये लो। ये दाल माश है, दाल माश पहले भी थोड़ी सी पड़ी हुई थी। ये जो सामान पड़ा है ना ये थोड़ा थोड़ा मतलब पहले का पड़ा हुआ है, तो मैंने अभी मिट्टी को सही से साफ़ कर लिया था। मैंने कहा सारी चीज़ें तरतीब से रखेंगे। और ये भी दाल है मूंगी और मसर की। और ये चीनी है, चीनी भी 5 किलो है। चीनी पुत्र ला में रखता चलो ठीक हाँ है। जी, इस शफर इस पास और इसमें है माचिस, साबुन, सरफ, खुला सरफ भी है और दूसरा भी है। जो खुला होता है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बाकी ये जो
पैकेट में होता है ब्राइट या बोनस, ये ज़्यादा सही होता है, तो फिर बंदा मिक्स कर लेता है थोड़ा सा। और मार्चें भी हैं, मार्चें इसके अंदर रखनी है, नहीं पोतर माचिस हैं अभी इधर नहीं रखनी। नहीं। चलो फिर कुछ सामान मतलब इसमें रख लेते हैं, जो पूरा आया, और बाकी अलादा भी रख लेंगे। और ये तो सब्ज़ी वाला सामान है, टमाटर, अदरक और लाल मिर्चें, लाल नहीं सब्ज़ मिर्चें, और ये लहसुन है, ये हम उधर रखेंगे किचन में टोकरियों में डालकर। और बाकी ये जो पहले का सामान है ये भी इसमें रख लें। हाँ जी खो जा मैं पोतरा समझ लें अभी ये भी आधा सामान है। माह रमज़ान के अभी 10-12 दिन रह गए, तो इस 10-12 दिनों में बंदा तैयारियां करता रह जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि ये दिन गुजर जाएंगे और फिर माह रमज़ान आ जाएगा। और अभी कुछ कमेंट्स भी रह गए थे, वो भी शामिल कर लेते हैं। एक हमारी सिस्टर है हरीपुर से, उनका नाम है नूर, वो कह रही है कि मेरे भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही थी कि मुझे आपकी वीडियो हद से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सिस्टर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं कि मेरे भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उन्हें औलाद दे। और एक और सिस्टर है, वो कह रही थी कि आपका व्लॉग देखकर दिल ही नहीं भरता। तो ये तो आप सबका प्यार है, आप सबको अल्लाह पाक खुश रखे। और एक हमारी सिस्टर है आरफ वाला से, वो कह रही थी कि अम्मी जी के लिए दुआ करें, अपने अम्मी और अब्बू से दुआ करवाना, अल्लाह पाक आंटी को सेहत दे और उनकी जो भी परेशानी अल्लाह पाक हल फरमाए। अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देवे ते अल्लाह पाक उन्हें सेहत देवे। अल्लाह पाक जो उनकी नेक मकसद है अल्लाह पाक उनकी हल करे, आमीन। तो अभी हमने ये सारा सामान समेटना है और फिर रोटियां बनानी है, क्योंकि शाम का भी टाइम हो गया है। तो आज की वीडियो को फिर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।